एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को कुछ साल हुए थे। वो दोनों अपनी लाइफ में कुछ सालों तक तो खुश थे, लेकिन आगे जाकर उनकी लाइफ में कुछ दुख आने लगे। तो वो उन दुखों से परेशान होने लगे और परेशान होकर उन्होंने सोचा कि हमें अपने कुलगुरु के पास जाना चाहिए। अगले ही दिन सुबह उठते हैं वो और अपने कुलगुरु के पास जाते हैं। वहाँ जाकर अपने गुरु को अपनी सारी बातें बताते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत दुख चल रहा है, गुरुजी हमें क्या करना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपकी लाइफ में दुख चल रहा है तो इसका उपाय भी है। उन्होंने कहा कि आप जाओ और ऐसे किसी दंपत्ति का कपड़ा लेकर आओ जो कि अपनी लाइफ में संपूर्णतः सुखी हो। तो वो लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही इजी सा सरल सा उपाय है, ऐसा दंपत्ति ढूंढना तो बहुत आसान है और उन्हें ढूंढने तो हम जाएंगे और साथ ही साथ क्या होगा कि हमारा घूमना भी हो जाएगा और जो कि हमारी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाएगा। तो वो लोग अगले ही दिन सुबह ऐसे दंपत्ति की खोज में निकल जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि कौन हो सकता है सबसे ज़्यादा सुखी। तो उन्होंने सोचा जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो। तो वो अपने गांव यानी अपना जो भी राज्य होता है उस राज्य के राजा रानी के पास जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो खूब पैसा होता है। अब वो जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके राजा रानी से मिलने का यानी कि मिलते हैं और राजा रानी से पूछते हैं कि क्या आप अपने जीवन में खुश हैं। तो राजा रानी कहते हैं कि हाँ, हम अपने जीवन में खुश हैं। तो फिर वो एक बार फिर पूछते हैं कि क्या आप अपने जीवन में संपूर्णतः खुश हैं। तो राजा रानी कहते हैं संपूर्णता तो नहीं है, क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं है। तो उन्हें पता चल जाता है कि राजा रानी के पास भले कितना ही धन है लेकिन वो खुश नहीं है। अगले दिन वो जाते हैं और गांव के जो सेठ सेठानी होते हैं, जमींदार वगैरह, उनके घर जाते हैं। उनके घर जाकर देखते हैं वो कि इनके पास तो पैसा भी है, बच्चे भी हैं, अब इनको क्या परेशानी हो सकती है। उनके घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो बताते हैं कि वो किस रीज़न से आए हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आप अपने जीवन में सुखी हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, सुखी हैं हम। फिर अगेन वो वही फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप संपूर्णतः खुशी हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, संपूर्णता तो नहीं है, क्योंकि हमारे इतने सारे बच्चे हैं, यानी 4-5 बच्चे थे उनके। तो उन्होंने कहा बच्चे इतनी शरारत मस्ती करते हैं, उनको देखने में ही हमारा पूरा जो दिन का टाइम होता है वो निकल जाता है। बाकी हमारे पास और कोई दूसरे सुख भोगने का तो कोई टाइम ही नहीं होता है, तो जिसके कारण हम हमारे जीवन में इतने ज़्यादा भी खुश नहीं हैं। फिर वो जब आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि खेत में एक किसान है और उसकी वाइफ है, दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं खेतों में बैठ के, और दोनों ही बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो उनको देखकर उन्हें ऐसा लगा कि ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वो लोग उनके पास जाते हैं और जाके कहते हैं, क्या आप दोनों अपने दाम्पत्य जीवन से, अपनी जो लाइफ है इसमें सबसे इस लाइफ में आप क्या खुश हैं। तो वो कहते हैं हाँ, हम खुश हैं। हम तो यानी हमें कोई टेंशन ही नहीं है हमारी लाइफ में। हम चैन से जीते हैं, हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है, आराम से जीते हैं, कोई टेंशन नहीं है कल की, जो है आज है। तो वो कहते हैं कि हाँ, हम अपने जीवन में खुश हैं। तो वो कहते हैं अच्छा। तो वो बोलते हैं कि आप संपूर्णतः खुश हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, हम खुश हैं अपने जीवन से। तो वो कहते हैं कि चलिए, तो हम किसी ऐसे ही दाम्पत्य का यानी जो दाम्पत्य थे इनको हम खोज रहे थे जो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से खुश हो। तो आप एक काम कीजिए, मुझे आपके कपड़ों का कुछ टुकड़ा नहीं, आपके जो कपड़े हैं उसका कुछ टुकड़ा दे दीजिए, ताकि मैं ले जाके अपने गुरु को दे सकूं, क्योंकि उन्होंने हमें ये उपाय बताया है। तब किसान कहता है कि मैं आपको मेरे कपड़े तो दे दूं, लेकिन मेरे पास एक ही जोड़ा कपड़ा है। अगर मैं ये कपड़ा अगर आपको दे दूंगा तो फिर मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तब वो सोचते हैं, नहीं, वो जो दंपत्ति होते हैं जो कि खुशी दाम्पत्य के खोज में आए थे, वो ये सोचते हैं कि ये भी पूरी तरीके से खुश नहीं है, क्योंकि इनके पास धन की कमी है। तब उन लोगों को समझ में आता है कि जीवन में कोई भी जो इंसान है वो पूरी तरीके से खुश नहीं है। उनके जीवन में किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है, जिसके कारण किसी ना किसी चीज़ की जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और वो अपने जीवन में दुखों को भोगते हैं। तो वो समझ जाते हैं और आगे जाके अपनी लाइफ में खुशी खुशी रहते हैं। यानी कि ये वो बात समझ जाते हैं कि लाइफ में जो भी कंडीशन आती है, जैसी भी कंडीशन आती है, हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। जीवन में सुख और दुख तो आता ही रहता है।
और हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कंडीशन कैसी भी आए जीवन में, और हमें उसे फेस करना चाहिए। और जीवन में कैसी भी कंडीशन हो, चाहे पैसा हो ना हो, और भी जो जीवन की सुख सुविधाएं हैं हो या ना हो, हमें हर कंडीशन में खुश रहना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।